को शिफ्ट होने से पहले उसकी ही मकान मालिक ने उन्हें कहा था कि अगर आप रात को जब सोने लगेंगी तो अपनी लाइट्स को बिल्कुल भी ऑफ मत करिएगा, क्योंकि लाइट ऑफ होते ही वो जाग जाएगी। दोस्तों, अगर ये लाइन मुझे या आपको कही जाए तो शायद ही हम उस घर में शिफ्ट हों, लेकिन पैरन फैमिली ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो अपना सारा का सारा सामान लेकर अपने बच्चों के साथ इस नए घर में शिफ्ट हो गई। वेलकम बैक दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ द पैरन फैमिली की, जिनके ऊपर द कॉन्जरिंग नाम की मूवी बन चुकी है। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। द पैरन फैमिली, जिसके अंदर एक कपल है और उनकी 5 बच्चियां, इन्होंने एक घर में शिफ्ट होने की सोची। ये घर बेसिकली एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था जो कि रोजर को मिट्टी के दामों में मिल रहा था। तो उसको लगा कि उसके हाथ तो चांदी सोना लग चुका है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी मालिक की ज्यादा बात भी नहीं सुनी, उसको अनसुना कर कर इस घर में शिफ्ट होने की तुरंत सोच ली और सामान लेकर इस घर में घुस भी गया। दोस्तों, ये जो उनको घर मिल रहा था, ये रोडे आइलैंड के पास एक गांव था। वहां पर उनको ये इकलौता बियाबान जंगलों में एक लगा लो, उनको ये घर मिल रहा था। उसके पास इतनी ज्यादा कमाई नहीं थी कि वो अपनी इस बड़ी फैमिली के लिए एक अच्छा खासा घर ढूंढ सके। तो ये उसके लिए परफेक्ट हाउस था। तो इसीलिए उसने अपने मकान मालिक की ये बात भी नहीं सुनी कि रात को लाइट्स ऑफ मत करना, नहीं तो वो जाग जाएगी। खैर, इस घर में शिफ्ट होने के बाद अब बहुत जल्द रोजर फैमिली को ये पता लगने वाला था, इस पैरन फैमिली को, कि उनके अलावा इस घर में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये और भी बहुत सारे लोग इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थे, ये थे भूत। जी हाँ, ये थे भूत। इस घर के अंदर मैं आपको बता दूं, एक ब्राइड का भूत रहता था, एक बच्चे का भूत रहता था, जो कि इन बच्चों को अपने होने की मौजूदगी का एहसास भी कराता था, उनके खिलौने हिला डुलाकर। और इस घर में जो सबसे छोटी बच्ची थी, अप्रैल नाम से, उसके साथ तो वो बातचीत भी करता था, उसने अपने इंटरव्यू में खुद बताया है। तो इस तरीके से इस घर के अंदर कई आत्माएं मौजूद थी। बच्चों ने कई बार अपने माँ बाप को बताने की कोशिश भी की थी, रोजर और कैरोलिन, जो कि उनकी माँ थी, कि हमें बहुत सारे लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं, अजीब अजीब तरह के, जो यहाँ पर रहते भी नहीं हैं। पहले तो उनकी माँ ने सोचा कि शायद उनको अपने पुराने फ्रेंड्स की याद आ रही है, इसी वजह से वो बहाने बना रहे हैं ताकि उनके माँ बाप यहाँ से सारा सामान लेकर वापस वहीं पुरानी जगह चल दें। खैर, उन लोगों ने पहले इनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया, लेकिन रोजर को एक दिन काम से बाहर जाना पड़ा। अब कैरोलिन बच्चों के साथ बिल्कुल घर में अकेली थी। अब कैरोलिन को भी अचानक से घर के अंदर कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगी। उसने महसूस किया कि जो पक्षी दिन में उसको घर के बाहर चहचहाते हुए नजर आते हैं, जो जिनका घोंसला होता है, वो रात को वहां पर मर जाते हैं। यानी सुबह उनके घर के पास बहुत सारे पक्षी मरे हुए मिलते थे और लगातार उनका कुत्ता रात को एक ही जगह पर देखकर भौंका करता था। एक पेड़ था, उस पेड़ की तरफ देखकर कैरोलिन को ये सब बातें बहुत अजीब लग रही थी। अब बहुत जल्द कैरोलिन ने इस घर के तहखाने में जाने की सोची। कैरोलिन इस घर के तहखाने में जाती है। जैसे ही तहखाने में जाती है, उसके बाद उनके साथ और भी बहुत सारी अजीब चीजें घटित होना शुरू हो जाती हैं, जो कि कुछ इस तरह थी। अब उनके घर में अजीब तरीके से कभी हवा में कुर्सी उड़ने लग जाती थी, कभी टेबल उड़ने लग जाता। सुनने में बहुत बचकाना चीज है, लेकिन सच में ये सब चीजें उस फैमिली के साथ हो रही थी। रात में उनके बच्चों के कंबल कोई अचानक से खिसका देता था, कभी उनके बच्चों की टांग पकड़कर कोई नीचे खींच देता था, कभी उनके बच्चों के बाल खींच देता था। उनकी बच्चियां रात को डरती चिल्लाती हुई अपने कमरों से बाहर निकलकर भागती थी। एक दिन तो कैरोलिन ने किसी एक ऐसी औरत को अलमीरा के ऊपर बैठे हुए देखा, जो कि अचानक से उसकी छाती के ऊपर चढ़ गई। खैर, अभी तो इन सभी चीजों की शुरुआत थी। मैंने आपको बताया इस घर के अंदर बहुत सारी आत्माएं थी, लेकिन अभी उनका एक बहुत ही भयंकर आत्मा से सामना होने वाला था। जी हाँ, इस घर में इन सभी आत्माओं के अलावा एक और भी भयंकर आत्मा रहती थी, जिसका नाम था ब्रेचा शर्मन। जी हाँ, ये एक लेडी की आत्मा थी जिसका नाम था ब्रेचा शर्मन, और ये मर चुकी थी और उसकी आत्मा इसी घर में रहती थी। ये 1818 सदी की बात है। ये ब्रेचा शर्मन नाम की औरत इसी घर में रहती थी, यानी जिस घर में ये पैरन फैमिली रह रही थी, इसी घर में वो अपने पति
के साथ रहती थी, ये बहुत ही रिच लेडी थी, लेकिन ये तंत्र मंत्र किया करती थी, जिसकी वजह से यहाँ की जितनी भी माएँ थी उन्होंने इससे कट ऑफ कर लिया था, यानी इससे बात नहीं करती थी, क्योंकि इसने उनके बच्चे मारने शुरू कर दिए थे। लोगों ने इसे ये चीज करते हुए भी देख लिया था, लेकिन इसके पति को ये चीज बिल्कुल भी पता नहीं थी। लेकिन पति ने इस पर निगाह रखनी शुरू कर दी और बहुत जल्द इसके पति ने पाया कि ये अपने ही बच्चे की बलि देने जा रही है। खैर, इससे पहले इसका पति इसे कुछ कह पाता, उसने फटाफट भागते हुए जो घर के सामने पेड़ था, जिसकी तरफ देखकर वो कुत्ता पैरन फैमिली का भूखा करता था, उसी पेड़ पर चढ़कर इसने फांसी का फंदा बनाया और उसी टाइम उसकी नजरों के सामने, अपने पति की नजरों के सामने देखते ही देखते चंद सेकंड के अंदर फांसी ले ली। और फांसी लेने से पहले ये श्राप दिया कि इस घर के अंदर आज के बाद कोई भी नहीं रह पाएगा, अगर कोई रहेगा तो मैं उसे रहने नहीं दूंगी। और एग्जैक्ट वही हो रहा था ये पैरन फैमिली के साथ। अब पैरन फैमिली ने महसूस किया कि उनके साथ ये बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। ये जो ब्रैडशॉ शर्मन नाम की लेडी थी, जैसे कि मैंने बताया, इसको माओ से नफरत थी और ये माओ के थ्रू ही इन बच्चियों को मारना चाहती थी। तो उसने क्या किया, उसने कैरोलिन, यानी कि जो इन बच्चों की माँ थी, उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अब कैरोलिन अपने ही बच्चों को कभी कभी रात के टाइम पर मारती थी, उनको डराती थी, उनको घंटों बैठकर घूरा करती थी। अब जो उसका पति था, उसको महसूस हो चुका था इस घर के अंदर बहुत कुछ अलग और अजीब हो रहा है। तभी उसको पता लगता है एड लॉरेन वॉरेन के बारे में। एड लॉरेन वॉरेन, मैं आपको बता दूं, उस टाइम के सबसे बड़े पैरानॉर्मलिस्ट थे, जो कि जिनके घर में भी इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज होती थी, वो वहां पर जाकर चेक करते थे। और एक्सोरिज्म एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा भूत प्रेत को बाहर भगाया जाता है, या जिनके ऊपर कब्जा किया होता है उनको छुटकारा दिलवाया जाता है। तो एड लॉरेन वॉरेन उसके फोन करने पे तुरंत इस पैरन फैमिली के घर पे आते हैं और अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं। वो आते ही बता देते हैं कि आपके घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि काफी सारी आत्माएं रहती हैं और सबसे भयंकर आत्मा ब्रैडशॉ शर्मन नाम की लेडी की है। ये एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है जो कि आपका पीछा कहीं भी चले जाओ ये नहीं छोड़ने वाली है। और ये इसने जो है इस बच्चियों की माँ के ऊपर कब्जा कर लिया है, लेकिन ये बात इसको पता नहीं है। खैर, अब लॉरेन वॉरेन ने इस लेडी के लिए एक्सोरिज्म शुरू कर दिया था, उसको कुर्सी की पेटी पर बांध दिया था और तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। लेकिन जैसे ही तंत्र मंत्र उन्होंने पढ़ने शुरू किए छुटकारे के लिए, तभी ये भूत भड़क जाते हैं और अजीब तरीके से सभी सामान इधर से उधर पटकना शुरू कर देते हैं। आपको मैं बता दूं, अचानक से इनके घर में कभी कभी रात को ड्रॉर खुलने लग जाते थे, दरवाजे खूब तेज तेज बजा करते थे। और एक दिन तो हद ही हो गई थी। कैरोलिन ने देखा कि अचानक जब उसकी आंख खुली, उसने देखा कि उसकी छाती पर ये ब्रैडशॉ शर्मन नाम की लेडी, जो कि चुड़ैल थी, इसकी छाती पर बैठी थी। तो इस तरीके से बहुत ही भयानक घटनाएं हो रही थी। खैर, और इस एक्सोरिज्म के दौरान बहुत ही जल्द, बड़ी ही मुश्किल से एड लॉरेन वॉरेन ने ब्रैडशॉ शर्मन नाम की चुड़ैल को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। लेकिन उन्होंने तुरंत रोजर को कहा कि तुम बहुत जल्द गाड़ी लेकर और अपना सामान लेकर जैसे तैसे इस घर से बहुत दूर भाग जाओ, क्योंकि हम ज्यादा देर इस चुड़ैल को यहाँ पर नहीं रोक सकते हैं, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बुरी ताकत है जो कि हमें भी मार देगी। खैर, रोजर ने किसी तरीके से तो बहुत ही मेहनत से कुछ पैसे वैसे इकट्ठे किए और जल्दी ही अपने परिवार को लेकर उस घर से बहुत दूर चला गया और दोबारा नहीं लौटा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज तक ये घर मौजूद है, ये पेड़ भी मौजूद है। वहां के जितने भी लोग हैं, लोगों ने दावा किया है कि उस लेडी को, जो ब्रैडशॉ शर्मन लेडी है, उसको पेड़ के पास उन्होंने बैठे हुए देखा है, जो कि बहुत ही भयानक दिखाई देती है। अगर इस घर में कोई भी आता है तो वहां पर एक दिन से ज्यादा, क्या आधे दिन से ज्यादा भी नहीं रुक पाता है, क्योंकि इस घर में एक नहीं कई आत्माएं वास करती हैं। एड लॉरेन वॉरेन ने इसके ऊपर मूवी भी बनाई है, कॉन्जरिंग नाम से, आप देख सकते हैं। तो खैर, इसी तरीके से ये घर आज भी है, लेकिन इस घर में रहने की कोई भी हिम्मत नहीं करता है। ये आज भी खंडहर बुढ़ा घर पड़ा है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।